शिवालय है और वो 900 साल पुराना शिवालय है, तो ये स्वतः जागृत है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका साउथ दिल्ली टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु ढोंडियाल। दोस्तों, इस वक्त हम साउथ दिल्ली के गिरनार पर्वत के प्राचीन शिव मंदिर में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं स्वामी श्री अनिंद्रेश्वरानंद गिरी जी महाराज, और उनसे जानेंगे इस मंदिर की बहुत सारी जो है इसको लेकर कहानियां हैं और क्या है कुछ खास, ये सब जानेंगे। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यह जो मंदिर है जी, ये श्री प्राचीन शिव मंदिर जी, और श्री पंचदशनाम जुना अखाड़े का आश्रम है और ये करीबन 900 साल पुराना आश्रम है। यहाँ अनेकों सिद्ध संतों ने साधनाएं की है और सिद्ध संतों ने साधनाओं करने के साथ समाज के साथ में उन्होंने समाज और जन कल्याण का कार्य किया। इस स्थान पे पिछले गत 900 वर्षों से अलग अलग तपेस्वी, अलग अलग संत और अलग अलग समाज सुधारक या समाज उद्धारक संतों ने यहाँ पे कार्य किया है। ये श्री पंचदशनाम जुना अखाड़े का स्थान जो इसकी स्वयं की जो खुशबू है, जो इसकी फ्रेगनेंस है, जो इसकी ताकत है, वो इसकी ऊर्जा है। यहाँ पर आने के पश्चात कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि उस ऊर्जा को फील नहीं करता या ऊर्जा को समझ नहीं पाता है। हर एक व्यक्ति यहाँ पे जब आता है तो उसके ऊर्जा के आभा मंडल में एक अलग ही दैदीप्यमान का एहसास होता है, इसकी शक्तियों का अनुभव होता है। और इस शक्तियों में जो भी व्यक्ति आता है तो वो ऐसा लगता है कि कितना भी स्ट्रेस में आए, कितना भी समस्याओं में आए, समस्याएं समाधान होती है, स्ट्रेस रिलीज होता है और व्यक्ति साइलेंट होते जाता है। धीरे धीरे ग्रेजुअली व्यक्ति साइलेंट होते जाता है। और इस स्थान की जो महिमा है, जो श्री दादा हेमराज गिरी जी महाराज जी की जीवित समाधि है। यहाँ पे जीवित समाधि का मतलब ये होता है कि मरने के बाद एक समाधि होती है। एक मरने से पूर्व बता देते हैं कि वैसे लगा देना, लेकिन मरने से पहले सारी क्रिया करके और वो जमीन के अंदर 2 भागों में बंटना और समाधि स्वतः उसके अंदर महाराज जी के आसन समेत वहां लेके जाना, पुनः जमीन भूमि बंद हो जाना, ये इस समाधि का महत्व है। और अभी तक यहाँ पे जो भी मान्यता है, मैं जब से आया हूँ तब से भी और इससे पूर्व भी, कि यहाँ पे जो भी मान्यताएं होती है वो पूर्ण होती है। जो भी मांगा जाता है, जो बोला जाता है वो पूर्ण होता है। और जो ये समाधि, जो गांव के लोग हैं, पुराने लोग हैं, वो बोलते हैं कि ये समाधि चेतन है। और जो मेरे साधना में अनुभव आया है कि ये सच में चेतन है। चेतन का मतलब होता है कि जागृत, और जागृत जो आप कॉन्शियसली सोचते हैं वही वहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, उसको जागृत अवस्था बोलते हैं और वो समाधि का एक परिचय है। अच्छा स्वामी जी, एक बात और मंदिर को लेकर प्रचलित है कि यहाँ पर शिवलिंग के रूप में साक्षात शिव जी मौजूद हैं। हाँ, वो जो शिवालय है, शिवालय आपको बहुत तरीके के शिवालय मिलते हैं, लेकिन ये जागृत शिवालय है और वो 900 साल पुराना शिवालय है, तो ये स्वतः जागृत है। और जागृत तो समाधि भी है और सिद्ध समाधि भी है और उसी तरीके से शिवालय भी। स्वामी जी, मेरा आपसे एक सवाल और, कि आजकल जो है कि जब सारे देश इतने सारे जो देश हैं वो डेवलप एक विकसित राष्ट्र की तरफ तरक्की कर रहे हैं, वहीं हमारा जब भारत में देखा जाए तो पार्टियां जो है जातिवाद के अंदर फंसी हुई, तो साधु समाज इसे कैसे देखते? साधु समाज कभी भी जाति में नहीं है। जो जाति का है वो कभी साधु नहीं है। लेकिन साधु और ब्राह्मण इस देश को दिशा देने का कार्य करते थे। लेकिन समाज जब बुक्स और किताब में ढूंढ रहा है तो साधु और ब्राह्मण का कार्य तो खत्म हो गया ना, ठीक है ना। तो जब बुक्स में चीजें मिल रही है और उसके तरीके से उसी के पैमाने पे डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसमें जो परिणाम आ रहे हैं, डिप्रेशन आ रहा है, एंजाइटी आ रहा है, बच्चों का एरोगेंस आ रहा है, बच्चों के अंदर लोनलीनेस का, एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, तो ये उसी के परिणाम कि हम ना तो ब्राह्मण का सुन रहे, ब्राह्मण के हिसाब से चल रहे, ना तो कभी साधु के हिसाब से चल रहे। तो ये जो परिणाम है ये भुगतना भी पड़ेगी जी। और जो पाश्चात्य डेवलप कंट्रीज है
वो भी भारत के सनातन की तरफ आ रही है, वो सुन रही है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि मतलब जातिवाद से भारत को जो है जातिवाद से ऊपर उठकर सोचना चाहिए? जातिवाद कभी भारत में था नहीं, जी ये ऑर्गेनाइज्ड है, ये क्रूमराइज किया हुआ है। बिल्कुल। जातिवाद भारतीय परंपरा नहीं है, जी जातिवाद हमारी कभी भी श्रृंखला में था ही नहीं। बिल्कुल। ये बेसिकली ऑर्गेनाइज एजेंडा है कि इसको किस तरीके से मोल्ड और डाइवर्ट किया जाए। जातिवाद कोई जो केवल और केवल अज्ञानता का परिणाम है।